हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जेई मेंस जो एग्ज़ाम होती है उसके अलावा भी ऐसी कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जो हम दे सकते हैं। उसमें से मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्ज़ाम की बात करने वाला हूँ जिसे हम कहते हैं आईएटी, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। आइसर क्या है? वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। तो ये एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऐसी 7 टोटल आइसर्स है जो है भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, थिरुवनंतपुरम, तिरुपति एंड बहरमपुर। तो इतनी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है जो ये आईएटी टेस्ट के द्वारा आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो भाई 12th पास चाहिए विथ पीसीएम इन और पीसीबी को दोनों चलता है इन 2023 और 2024। मतलब आप 2 साल ज़्यादा ड्रॉपर उसमें मतलब अलाउड नहीं है। आप 2 साल ड्रॉप मतलब पिछले साल का इस साल का करंट ही दे सकते हैं। ठीक है। मार्क्स जो है वो आपके 60% एग्रीगेट होने चाहिए, 55% होने चाहिए आपके 12th में। तो वो इसका कट ऑफ है। ठीक है। एप्लीकेशन डेट जो है वो अप्रैल 15 टू मई 25 तक चालू रहेगा, स्टार्ट हो जाएगा। तब हम आपको इंटीमेट भी कर देंगे। आप खुद एक ऐसा कह सकते हैं रिमाइंडर लगा देना, इसका फॉर्म मिस मत करना। एग्ज़ाम डेट जो है वो टेंटेटिव जून 15 को होगी 2024 के लिए। एलिजिबिलिटी जो है मैंने जैसे बताया 10+2 होना चाहिए आपका। साइंस में ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए आपके, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो। एंड क्लास 12th परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो है वो मैंने जैसे आपको बताया 60% फॉर जनरल एंड 55% फॉर रिजर्व कैटेगरीज होता है। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई। अब कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ इस एग्ज़ाम के बारे में आपको जो पता होनी चाहिए बेटा वो ये है कि यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है। देखो, आईआईटीज आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। और ये है रिसर्च ओरिएंटेड। वहाँ पे आपको बीटेक की डिग्री मिलती है, यहाँ पे आपको बीएससी की डिग्री मिलेगी, बैचलर्स ऑफ साइंस आपको मिलेगी, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च दोनों। और दूसरी एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इट ऑल्सो एक्सेप्ट एडमिशन थ्रू जे एडवांस। आप जे एडवांस के स्कोर के थ्रू भी आईसर में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आईआईटी देना बेटर रहता है, उसका पेपर कंपेरेटिवली थोड़ा ईजी रहता है। अबाउट पेपर फॉर्मेट, द एग्जाम विल बी कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम रहती है। 3 घंटे की एग्जाम का ड्यूरेशन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे, सिंगल करेक्ट आंसर ही है। द एग्जाम विल हैव टोटल 60 क्वेश्चंस जिसमें 15 क्वेश्चंस ईच बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स। अब यहाँ पे चेक ये है कि आपको बायो मैथ्स दोनों है आपका, तो आप आपकी मर्जी, आप बायो नहीं अटेम्प्ट करना हो तो भी चलेगा, लेकिन बच्चे कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बायो के करके जाते हैं जिससे आपके सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है। और बायोलॉजी स्टूडेंट से तो कुछ अच्छे चैप्टर्स मैथ्स के करके जाते हैं जिससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बच्चे की। ठीक है। तो दोनों फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। 3 मार्क्स सिंगल करेक्ट आंसर के लिए, -0.75 मार्क डिडक्ट होगा अगर आपने गलत किया। तो यहाँ पे गलती बचानी है, ध्यान रखना। उसमें कुछ भी ऐसे आप नहीं कर सकते, फ्लूक नहीं, बाई फ्लूक आप लोग आंसर नहीं देना है। अच्छे से जो आपको पता है वही देना, नेगेटिव मार्किंग्स अवॉइड करना रहता है। मीडियम ऑफ पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है। ठीक है। और करियर पाथ जो है जनरली बच्चे आईसर से बीएससी करते हैं, फिर एमएससी आईआईटी आईएससी से कर लेते हैं। फॉरेन भी कुछ बच्चे जाते हैं, और या तो यहाँ पे अगर आईसर से किया उसके बाद इन्होंने मास्टर्स किया, फिर काफ़ी बच्चे मास्टर्स के बाद पीएचडी भी ऑप्ट करते हैं फ्रॉम आईआईटीज आईएससी। आईआईटी से पीएचडी करने के बाद भी कोई फॉरेन मूव करते हैं। तो रिसर्च ओरिएंटेड काम है। रिसर्च ओरिएंटेड जिसको पैशन है, जिसको मज़ा आता है, जिसका करियर जिसको रिसर्च में चूज़ करना है और एक रिसर्च लेवल पर अच्छा काम करना है, तो आप इस पर इसमें इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। एंड ये बहुत नोबल एग्ज़ाम है, बहुत नोबल इंस्टीट्यूशंस है ना। तो दिस इज़ अ गुड करियर ऑप्शन। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको आइसर की एडमिशन वेबसाइट में जाना रहता है। ईमेल एड्रेस वैलिड जो आपका है वो आपकी डिटेल्स फिलअप करनी रहती है। सेल्फ फोटोग्राफ आपका होता है वो अप्लाई करना रहता है। एंड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको डालने रहते हैं आपके 12th के। एंड एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपको भरनी रहती है और उसकी कॉपी डाउनलोड करनी रहती है। ठीक है। मतलब जो भी आपको पूछा जाता है डिटेल्स वो आपको भरनी रहती है, और डिटेल्स देकर आप वो आराम से, बहुत सिंपल सा फॉर्म होता है उसका, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट या इतना कुछ टफ नहीं होता। ठीक है। कि एडमिशन फॉर्म की अलग से, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की अलग से वीडियो बनाई जाए, इतना टफ नहीं होता। ठीक है। तो एकदम सिंपल सी एप्लीकेशन प्रोसीजर है। मेक श्योर टू डाउनलोड द लास्ट जो आपका रजिस्ट्रेशन रेफरेंस फॉर्म जो लास्ट में निकलता है उसको आपको डाउनलोड करके इसकी एक कॉपी आपके पास रखनी है। और बस फिर आपको एग्ज़ाम में अपीयर करना है, इसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये हमारी फिनिक्स एड्यू पर हम ऐसे एजुकेशनल वीडियोस कंटेंट्स डालते रहते हैं।
आप डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।